दिन तो चढ़ते हैं लेकिन फिर पीरियड आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो 3 से 4 दिन के बाद महिलाओं का ये कंप्लेन है कि मेरा पीरियड मिस हो गया है, लेकिन फिर 3 से 4 दिन के बाद पीरियड आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? किस रीज़न से ऐसा होता है? दिन चढ़ते हैं लेकिन मेरे पीरियड आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, कभी-कभी होता क्या है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी, अगर थिन रहेगी, यानी कि पतली रहेगी, बच्चेदानी की दीवार, एंडोमेट्रियम की दीवार अगर पतली रहेगी, तो आपका बच्चा जो चिपका हुआ है, वो अच्छे से नहीं चिपकेगा। जब अच्छे से नहीं चिपकेगा, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, आपका फेलियर इम्प्लांटेशन होने लगेगा। इसको फेलियर इम्प्लांटेशन कहते हैं। बार-बार आपको मिसकैरेज होने लगेंगे, क्योंकि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस होनी कितनी चाहिए। तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस महीने में हर समय चेंज होती रहती है। बट यहाँ पे जब आपको गर्भधारण करना, जो बच्चा वहाँ पे चिपकने के लिए जाता है, गर्भधारण करने के लिए वहाँ पे बच्चा जाता है, तो उस समय 14 से 15 एमएम या फिर 13 से 15-16 एमएम का होना चाहिए। अगर इससे कम रहेगा, तो वहाँ पे आपका एंडोमेट्रियम की दीवार थिन रहेगी, यानी कि पतली रहेगी, और बच्चा आपका निकल जाएगा, गर्भधारण आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बस आप यही सोचोगे कि मेरा बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती है, अगर आपके बच्चे में जैसे 2 से 3-4 महीने के बाद होके मिसकैरेज हो रहा है, तो ये समस्या दूसरी है। लेकिन तुरंत आपको मिसकैरेज हो जा रहा है, तो ये इसीलिए हो जाता है कि आपकी बच्चेदानी की दीवार अच्छी नहीं है। बहुत महिलाएँ ये भी कमेंट करती हैं कि मैडम, मेरी बच्चेदानी की जो दीवार है ना, बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल जो आपके बच्चेदानी की दीवार है, इसी को एंडोमेट्रियम की दीवार भी बोला जाता है। जो बच्चेदानी है, हर महीने एंडोमेट्रियम की दीवार को तैयार करती है, अपने अपने दीवार को तैयार करती है। तो ये इसीलिए तैयार होता है, वहीं पे एक गद्देदार नुमा जगह बनाया जाता है। तो इसीलिए बनाया जाता है कि आपका बच्चा जब अंडा फर्टिलाइज होके आए, तो वहाँ पे धँसे और वहाँ पे 9 मंथ स्टे करे। अगर आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रही है, तो आप जो है 2 चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ही जो है अच्छे से करो, जिससे कि एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी बने। कौन-सी चीज़ है? तो सबसे पहला है चुकंदर और अनार। चुकंदर और अनार को फ्रेंड्स, लोग जो है इसको हवा-हवाई बना देते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप इसका शिद्दत से 3 महीने इस्तेमाल करते हो, तो अगर आपके अंदर एनीमिया की कमी है, हीमोग्लोबिन हो रहे हैं, या फिर ब्लड फ्लो अच्छी नहीं आ रही है, जब जो ब्लीडिंग होती है पीरियड में, अगर अच्छी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करने से ये सारा काम जो है आपका हो जाएगा। कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसमें भी ये काम करता है। इसके साथ-साथ अगर आप में एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी नहीं बनती है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। वो जो ब्लड का फ्लो है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छे से पहुँचता है और एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी बनती है। तो आप चुकंदर और अनार का सेवन ज़रूर करें अपने डाइट में। अब सेवन कैसे करना है? आप चुकंदर का पराठा बना लीजिए, चुकंदर का सैलेड काट लीजिए, चुकंदर का जूस बना लीजिए, स्मूदी बना लीजिए। जूस तो ख़ैर बनाओगे तो उसमें से फाइबर बहुत ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन आपको अगर इच्छा है तो हफ़्ते 2 हफ़्ते में 1 बार जूस बना लो, लेकिन जूस थोड़ा कम बनाना चाहिए। क्योंकि जो सारा फाइबर है ना, वो निकल जाता है। तो जूस ना बना के आपको ऐसे ही खाना है, आप जो है उसका पूड़ियाँ बनाइए, पराठे बनाइए, रोटियाँ बनाइए, सैलेड के रूप में खाइए, या फिर ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो चुकंदर और अनार। अनार का भी है, इस अनार का भी आप दही वगैरह में अनार को खा लीजिए, स्प्रिंकल कर लीजिए, इसके साथ-साथ चाट बना लीजिए, इसके साथ आप सैलेड में डाल लीजिए, अनार का जूस बना लीजिए, या फिर ऐसे ही अनार खा लीजिए। तो इस दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज़ है अंजीर। अंजीर का इस्तेमाल आपको अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अंजीर और मुनक्का, ये दोनों चीज़ आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा, कि अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, उसमें भी ये काम करते हैं, आपके गैस कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी बनती है और आपको गर्भधारण हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो आप अगर अंजीर और मुनक्का का इस्तेमाल करते हो, तो इसको 1 दिन पहले ही भिगो दो। 2 अंजीर, 10-12 मुनक्का ले लो, इसको भिगो दो और इसको पानी सहित इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि पानी इसका फेंक दो, जो भिगोए हो ना, पानी को पानी सहित इसका इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। दूसरा आपको काम करने हैं
कि आपको अपने एक्सरसाइज और वॉकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं। यानी कि अपनी बॉडी को लिथार्जी नहीं करना है, लिथार्जी फील नहीं कराना है, एक्टिव रखना है। तो आप सुबह में उठिए, एक्सरसाइज करिए, दूसरा काम जो है आप वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पा रहा है तो वॉकिंग कर लीजिए। उसके बाद शाम को आप थोड़ा-सा लेग अप द वॉल पोज़ीशन वगैरह एक्सरसाइज कर लीजिए, कम से कम 5 से 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा है। उतना कर लोगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। इसके साथ-साथ बैलेंस्ड डाइट भी आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि चुकंदर, अनार, अंजीर और मुनक्के का सेवन कर रहे हैं और बाहर का चाट पकौड़े खा के आ रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको व्हाइट चीज़ों से दूरी बना लेना है, जैसे कि चीनी हो गया, चावल हो गया, इसके साथ-साथ मैदा हो गया। इन सारी चीज़ों से कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेना है। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने के लिए दूरी बना लेना है। सीड्स का इस्तेमाल करना है। ये सारा काम करोगे तो आपका जो दिन चढ़ता है और फिर पीरियड आ जाता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाला है। आपका अगर हार्मोन ठीक नहीं है, हार्मोन को सही करेगा और जो भी आपके अंदर समस्या है, उस समस्या को बिल्कुल ही ये दूर करेगा। तो इस चीज़ का इस्तेमाल आपको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए और फ्रेंड्स आपको जो स्ट्रेस लेवल है, वो बिल्कुल ही दूर रखने चाहिए क्योंकि स्ट्रेस लेवल अगर आपका हाई रहेगा, तो आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ओवुलेशन तो हो जाएगा, अंडा तो निकल जाएगा, अंडा तो फर्टिलाइज़ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब धँसने के लिए जाएगा तो वो इम्प्लांटेशन फेलियर के रूप में चेंज हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रखने हैं, स्ट्रेस को हाई नहीं रखने हैं। तो इन चीज़ों का आप अपने जो है ज़िंदगी में, अपने दिनचर्या में ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद फ्रेंड्स आप चेस्टबेरी टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है सुबह-सुबह में जो आप चाय दूध वाला चाय पीते हो ना चाय पत्ती वाला, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको चेस्टबेरी टी हो गया, इसके बाद अमरूद की पत्तियों का चाय हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी हो गया, अगर आपको चाय की तलब बहुत ज़्यादा है तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और चेस्टबेरी टी लोगे तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। तो चेस्टबेरी टी लोगे तो ये इम्प्लांटेशन को कभी फेल होने नहीं देता है। चेस्टबेरी टी ले लीजिए, इसको जो है परचेज़ कहाँ से करोगे तो इसमें मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो चेस्टबेरी टी चाय। उसका सुबह-सुबह में इस्तेमाल करो और ये आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल ओवुलेशन के बाद तो ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाता है, अब आपके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है और आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होता है। बहुत सारे इस पे कमेंट था, डीएम था कि मेरा दिन चढ़ता है लेकिन पीरियड आ जाता है, ऐसा क्यों? मैं चेक की हूँ, लेकिन मुझे दिखाया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट 4 से 5 दिन के बाद मेरा पीरियड आ गया। तो इसका यही होता है फ्रेंड्स कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो गई है। अगर बार-बार हो रहे हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है, तो डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करिए कि मुझे ये समस्या है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की समस्या है, जिससे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जो है आईयूआई, फिर आईवीएफ या फिर ए टू जेड कुछ भी करवा रहे हो, तो उसमें ये सारा काम कर सकते हो, ये बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करने वाला है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको फेसबुक पे पेज पे देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल पे आके यहाँ से आप कोई भी जो है रेमेडी परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी इस वीडियो को, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो।